इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय अतर सेन जैन, पूर्व अध्यक्ष की पुण्य स्मृति में श्री रमेश विकास जैन, झंझर वाले, दीपाली, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, कल आपने देखे थे परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी शामली स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जलालाबाद की पावन धरा पर आयोजित हुए धार्मिक आयोजन की पावन झलकियां। दर्शकों, आज मैं आपको पुनः लेकर चल रही हूं उसी पावन धरा पर जहां भक्तों ने आचार्य श्री के मंगल आशीष और मुनि श्री सत्संग के सानिध्य में 24 मार्च को विराट वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव में सहभागिता की। आइए देखते हैं भव्य महोत्सव के मनभावन दृश्य। 24 मार्च को उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी शामली स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जलालाबाद में विराट वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु के नित्यमय पूजन के अंतर्गत प्रभु का जलाभिषेक करते हुए किया। इस अवसर पर समस्त सौभाग्यशाली श्रावक प्रभु पर श्रद्धा के कलश ढुरा रहे थे। पम पम झम झम खेम खेम धीम धीम धाम धाम धीम धीम धव धव नमो अरहत भगवत श्रीमत पवित्र जलना विनय अभिसिंचामा। प्रभु के नित्य में अभिषेक के बाद भक्तों ने शांति मंत्रों के साथ प्रभु पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शांति धारा करते भक्तों ने विश्व शांति एवं स्वयं कल्याण की भावना भाई। शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्प्रदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञान। शांति धारा के बाद भक्तों ने भक्ति पूर्वक नित्य में पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए प्रभु की प्रज्वलित दीपों से आरती उतारी। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद भक्तों ने मुनिवर के सानिध्य में मान स्तंभ पर विराजमान प्रभु की श्वेत प्रतिमाओं का मांगलिक अभिषेक और शांति धारा कर पुण्य कमाया। क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य पुष्पदंत सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर मुनीन्द्राय नमः। अस्माकं सर्वेषां श्रीमती त्रिशला देवी जैन, श्री पूनम जी जैन, दिनेश जी जैन सा परिवारस्य अंजना जैन सा परिवारस्य उपस्थित सर्वे जनाः सा परिवारस्य मम च परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद। महोत्सव में आगे आगंतुक अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म स्वागत एवं सम्मान के बाद माननीय अतिथियों ने महोत्सव की अन्य मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। मंदिर जी में पूजन आदि मांगलिक क्रियाएं करने के बाद समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां ध्वजारोहण के साथ महोत्सव को गति प्रदान की गई।
स्वागत या केवल प्रवेश महिमा संभवत स्वर्ग में कल्याणं कांपन सत्यम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं सृजनमय समाप्ति धर्मणां उषाय समस्य पठन धर्मार्थ कामनता लक्ष्मी नस्य दिव्य वैलेता निर्माण लक्ष्मी रपे कल्याण लक्ष्मी रपे निर्माण लक्ष्मी रपे इति मंगल ध्वजारोहण के बाद समस्त अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया, जिसके साथ समस्त अतिथियों ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिथि महोदय ने अपने भावों को भी व्यक्त किया। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हम सभी नमन करते हैं आज जिनके सानिध्य में हमें ये वार्षिक उत्सव करने का मौका एवं अष्टायिका में श्री शिव चक्र महामंडल विधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की बगिया के पुष्प विशेष शिष्य जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेता संस्कार प्रणेता और जिनके चेहरे पे हमेशा आपको हास्य भाव मिलेगा, ऐसे गुरु मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज को शायद हम नमन करते हुए ये महसूस करते हैं कि शायद संत कबीर को आभास हो गया था कि इस धरा पर ऐसे संत होंगे और उन्होंने यह दोहा लिख दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर जी ने बड़े शब्दों में लिखा है, गुरु भगवान को प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, गुरु का सच्चा श्रद्धा ध्यान। तो मैं पुनः ऐसे संत के चरणों में नमन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ जैन व जैनेतर समाज की महान विभूतियों को जो आज हमारे मंच पर मंचासीन है। 12 वर्ष बाद जलालाबाद की पुण्य भूमि पे आने का अवसर मिला, लेकिन जो श्रावक बंधुओं की भीड़ में यहाँ देख रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि ये वही जलालाबाद है जिसमें 12 साल पहले मैं आया था। धर्म की प्रभावना भी हो गई और इतने श्रावक आए हैं, देख के मन खुश हो गया। मैं सत्येंद्र जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। हम श्रावक हैं, हमारे संत अपने ऊपर गर्मी सर्दी बरसात झेल करके और तपस्या का जो आशीर्वाद का फल है वो भक्तों को देते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। यहाँ के लिए बोला था और मैंने उसको स्वीकार किया, तो मुझे वो वक्त याद आ गया। बहुत वर्षों पहले यहाँ के लिए उन्होंने कुछ प्रयास शुरू किए थे, जो कि आज इतने बड़े रूप में नज़र आ रहा है। और एक जो सबसे बड़ी मेरे को उपलब्धि हुई है बाबा के आशीर्वाद की, मेरी अपनी धर्मपत्नी का। मेरी धर्मपत्नी को कई वर्षों से प्रॉब्लम थी और मैं पिछले वर्ष उनको लेके जब यहाँ बाबा के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया, तो उसी दिन के बाद से उन्होंने वापस अपनी चर्या में गुरु और देव दर्शन का शुरुआत वापस से करी। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद श्राविका एवं श्रावक ने मंगलाचरण के साथ महोत्सव को गति प्रदान की। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मर्तक देख वैरागी, बिन कारण देख सालेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्गत साधु इतने हैं, सद्गुण से सज सकता है जीवन के किसी भी पल में, वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। जिसके बाद भक्तों ने प्रभु और गुरुवर का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। ज्योति जलाते चलो,
ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योतिष जो। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर गुरु भक्ति की भावना भाई। विराट वार्षिक महोत्सव में सहभागिता निभाने आए भक्तों को मुनिश्री सौरभ सागर जी महाराज की दिव्य वाणी के माध्यम से भक्तों को पार्श्वनाथ भगवान की महिमा से अवगत कराया। जिनका काल सबसे कम और मान्यता सर्वाधिक है। अगर पूरे भारतवर्ष में जाकर के आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा सर्वाधिक अगर जैन तीर्थ मिलेंगे आप तो केवल पार्श्वनाथ भगवान के ही मिलेंगे और अन्य तीर्थंकरों के कम मिलेंगे। यद्यपि शासनकाल भगवान महावीर स्वामी का है, लेकिन यश काल पार्श्वनाथ भगवान का है। लेकिन कभी जानने की चेष्टा करेंगे तो महसूस होगा जो अपने जीवन में उपसर्ग को उपहार मान लेता है, संघर्ष में हर्ष को ढूंढ लेता है, उसकी महानता को सारी दुनिया अपने आप ही स्वीकार करना प्रारंभ कर देती है। पार्श्वनाथ भगवान को अगर देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आज से 7 दिन पहले से तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कमठ का उपसर्ग झेलना प्रारंभ कर दिया। और यह ख्याल करना, दुश्मन कभी भी पराया नहीं होता है, दुश्मन सदैव अपना होता है। जो अतीत का मित्र होता है वही वर्तमान का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि आपकी सारी बातें दुश्मन को ज्यादा मालूम नहीं होती है, आपकी सारी बातें अक्सर करके मित्र को मालूम होती है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को देखेंगे तो संघर्ष था, और संघर्ष करने वाला और कोई नहीं था, उनके अतीत के जीवन का एक भाई ही था। और इस दुनिया में देखना आप, कभी कभी मित्र मर्जी से बनता है, लेकिन भाई बिना मर्जी के बनता है। मित्र का तो आप चयन कर सकते हो, लेकिन अपने भाई का चयन नहीं कर सकते। भाई जो होता है वो कुदरती वरदान होता है, लेकिन मित्र जो होता अपने मन की चॉइस होती है। 2 मित्र में कहीं सूतक पातक नहीं लगेगा, लेकिन भाई अगर दुश्मन भी हो तो सूतक पातक का संबंध बना लिया जाता है। संसार के इस क्रम को आप देख करके महसूस करेंगे कि उनके ऊपर उपसर्ग करने वाला और कोई नहीं था, उन्हीं के भाई, जो तात्कालिक भाव में देखा जाए तो उन्हीं के नाना। रिश्तों का संबंध आप देखो, लेकिन उनके मन में भी ऐसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा कि एक जलते हुए नाग और नागिनी को देखा तो मन में विचार हो गया कि कहीं इसके कारण से किसी प्राणी की हत्या ना हो जाए। और महापुरुषों की जिंदगी यही होती है कि महापुरुष दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ित, व्यथित और द्रवित हो जाते हैं, और अपने जीवन की साधना, अपने जीवन की ऊंचाई को छोड़ करके भी उसकी सेवा करना, उसका कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। जैन दर्शन को अगर आप देखने की चेष्टा करोगे तो जैन दर्शन में कहा जाता है तीर्थंकर नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के भीतर 8 साल की उम्र में ही ऐसे करुणा के भाव पैदा हो गए कि सारे नियम को एक कोने में रखा और एक नाग और नागिने को बचाने के लिए महामंत्र उनके कान में सुनाने लग गए, जिसका परिणाम धरणेन्द्र पद्मावती के रूप में रहा। और सर्वाधिक चमत्कार आज देखने में आता है तो उसी धरणेन्द्र पद्मावती का देखने में आता है। गुरुवर की दिव्य वाणी से अभिभूत होने के बाद भक्तों ने भक्ति में हर्ष के साथ नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली। इस अवसर पर भक्तों ने आकर्षक रथों में प्रभु की प्रतिमा को विराजमान कर नगरवासियों को प्रभु दर्शन का लाभ उठवाने का पुण्य कमाया।
इस अवसर पर सभी भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर नाचते झूमते हुए नगर में धर्म प्रभावना कर रहे थे। बैंड बाजों और ढोल ताशों के मंगलकारी स्वर सभी को झूमने पर विवश कर रहे थे। रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से तीर्थंकरों के प्रति अगाध श्रद्धा, उनके तप और संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। साथ ही यात्रा में भरपूर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। भव्य रथ यात्रा के बाद समस्त भक्त प्रभु के भव्य रथ के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ भक्तों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। अस्माकं सर्वेषां उपस्थित सर्वे जना सपरिवारस्य पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, देवविजयरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्रधाने सदा सन्तु। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु का गंधोदक भी प्राप्त हुआ और इसी के साथ महोत्सव का समापन हो गया। तो आरती उतारो रे जलालाबाद वाले की, तो आरती उतारो रे जला। दर्शकों, आपने देखे उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी शामली स्थित श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जलालाबाद में परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 मार्च को आयोजित हुए विराट वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के मनोरम दृश्य। दर्शकों, इस आयोजन में बस इतना ही। आशा है आपने भी इस धार्मिक आयोजन से भरपूर आनंद उठाया होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय अतर सेन जैन पूर्व अध्यक्ष की पुण्य स्मृति में श्री रमेश विकास जैन, झंझर वाले, दीपाली, दिल्ली।